तो कोई उसे उठाता है। बताया कोई ठोकर से गिर जाता है तो कोई उसे उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। चलते चलते अगर कोई आदमी गिर जाए समाज के लोग झपट के उठा लेंगे, भैया गिर गए खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जो नजरों से गिर गया वो जीवन में कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो फिर कभी उठ नहीं पाता। और बताया कपड़े में दाग लग जाता है वो धोने से छूट जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। और बताया जब पति कुकर्म को जाता है तो पत्नी उसे बचाती है। जब पति कुकर्म को जाता है तो पत्नी उसे बचाती है। जब पत्नी लाज लुटाती है उसे कोई बचा नहीं पाता है। महाराज परीक्षित बहुत पछताए कि हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। बड़े बड़े संत महात्मा परीक्षित जी के पास आने लगे क्योंकि भारत के राजा थे, कलयुग के पहले सम्राट थे। तरह तरह के संत महात्मा उपाय समझाने लगे लेकिन प्रश्न का सही उत्तर किसी ने नहीं बताया। उसी वक्त आगमन हुआ है सुखदेव जी का। बोलो सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी लंबी सी जटाएं लटक रही हैं, लंगोटी धारण किए हुए हैं, मस्तक पर तेज है। जैसे ही सुखदेव जी आए सभी संत भगवान खड़े हो गए, सुखदेव को प्रणाम करने लगे, चरण बंदन करने लगे, पैरों पर गिरने लगे। कुछ आसन डाल दिया, कुछ आसन पर सुखदेव जी को बिठा लिया। और जो परीक्षित ने देखा तो परीक्षित जी के मुंह से निकल गया कि मेरे गुरु आ गए, अब मेरी मृत्यु का साधन हमें मिल जाएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर हमें शीघ्र ही मिल जाएगा। भाइयों, परीक्षित ने हाथ जोड़ के सुखदेव से केवल प्रश्न किया है कि प्रभु हमें केवल एक बात बताएं, जल्दी मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? जल्दी मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? तो सुखदेव जी प्रसन्न भये और सुखदेव ने कहा, परीक्षित जी तुमने जो भी प्रश्न पूछा है ये अपने लिए नहीं, ये लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति का कल्याण केवल एक ही उपाय है। कौन सा? श्वास श्वास पे हरि भजो, बिरथा श्वासन खोय, ना जाने
जा श्वास को आबन होए न होए। सुखदेव ने कहा जल्दी मरने वाले व्यक्ति का कल्याण का केवल एक ही उपाय है, प्रत्येक श्वास पे परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान को मत भूलिए। इससे सरल कोई और उपाय नहीं है। परीक्षित बोले महाराज हमें श्राप लग गया है, 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प हमें डस लेगा और हमारा जीवन केवल 7 दिन का बचा है। 7वें दिन संसार छोड़ के हम चले जाएंगे, हमें कोई उपाय बताइए, हमारी मुक्ति कैसे हो, मेरी मृत्यु कैसे सुधरे। तो सुखदेव हंसने लगे, परीक्षित जी आप ये समझ रहे हो कि हमारा जीवन 7 दिन का है, हर किसी की जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं चलता। 7 ही दिन में जन्म हुआ, 7 ही दिन में पले बड़े हुए, 7 ही दिन में दुनिया के भले बुरे बन गए और 7 ही दिन में चले गए। संसार की गिनती में केवल 7 ही दिन है, संसार की गिनती में केवल 7 ही दिन है। आप चिंता न करें, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। भगवान की कथा को जो लोग श्रवण करते हैं उनके ऊपर कलयुग